तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। PTI के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 180 सीटें हैं। हमारे 80 से ज़ायद साथियों का धांधली के जरिए फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उमर अयूब के इल्ज़ामात। PTI के 50 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को भी शमूलियत से आगाह कर दिया। PTI की दीगर जमातों से भी मेल मुलाकातें। PTI वक्त की JUI शरानी ग्रुप से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के हिकमत अमली पर बातचीत। इन तमाम जमातों से बात कर रहे हैं जिनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालिबा है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असद कैसर की शरानी ग्रुप के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अगले चंद दिनों में PTI के लिए मजीद सीटें आएंगी। PTI वफाक और चारों सूबों में भी हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब पुर आज़म। हमारे अलावा जो भी वज़ीर आज़म बना वो जाली होगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मौलाना गुल नसीब खान की यकीन दहानी। पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग के कोऑर्डिनेशन कमेटियों का 5वां इजलास। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। दोनों जमातों में शराकत इख्तिदार मुआहिदे के लिए मुसविदा तैयार। दोनों जानिब से सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत का फैसला। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी का वफ्द वापस रवाना। मुज़ाकरात का अगला राउंड हतमी होगा। इजलास में फैसला। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान जल्द मुलाकात भी मुतवक्के। हुकूमत साजी के हवाले से मामला तय किए जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मरी पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। MQM की मुज़ाकराती कमेटी की भी मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात। कमेटी में गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। मुलाकात में हुकूमत साजी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी। इस्लामाबाद से कामयाब तीनों अरकाने कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 48 से राजा खुरम नवाज और NA 46 से अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने तीनों लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमीशन में NA 128 इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। फॉर्म 47, 45 और 48 की छानबीन की जाए। आप असल फॉर्म 45 मंगवा लें तो सब समझ आ जाएगा। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 के रिटर्निंग ऑफिसर से रिकॉर्ड तलब कर लिया कि इसकी मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक सीट मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। दोनों नौमुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आम इंतखाबात में धांधली का शोर। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। PTI अरकान का पोस्टर्स लेकर चेयरमैन के डाइस के सामने एहतजाज।
नेशनल पार्टी JUIF के अरकान एहतजाज में शामिल मेंबरान हट जाएं, अपनी नशिस्तों पर बैठे। चेयरमैन सेनेट की हिदायत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट का कल इंतखाबात पर बहस करवाने का ऐलान। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा तलब। इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को भी कल बुला लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आरओज के बयान कलमबंद करेंगे। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा करा दिए गए। कमेटी ने लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई। फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली के इल्जामात लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2018 में जीतने के बाद RTS पर इस जमात ने शोर नहीं मचाया। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वजीर आला बने हुए हैं। रहनुमा नूलिग अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलाकाई नारा है और मेरे बारे में मशहूर है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा हक इतने रख। इंशाल्लाह हमारे जितने भी हकूक़ हैं सूबे के, तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और हाँ, ये अलग बात है कि हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही है। तो वो तो हम दे सकते हैं रिलीफ उनको कि टाइम लाइन थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने पैसे चाहिए और इनको हमें देने पड़े। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक इत्थे रख, ये मेरा नारा है। सूबे में मौशी बहरान खत्म करने के लिए इक़दामात करेंगे। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी है, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म का रिटर्निंग अफसरान की ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। पुरतशद्दुद ट्रैक रिकॉर्ड वाले कुछ अनासिर सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल और दबाव डाल रहे हैं ताकि अफसरान अपनी वफादारियाँ रियासत पाकिस्तान से मुतशद्दिद गिरोह में तब्दील कर दें। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फ़राइज़ की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। हुकूमत पर तशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई के मिसाली सज़ा यकीनी बनाएगी। अनवारुल हक आकड़ का बयान। सदर मुमलिकत का अवामी मैंडेट का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर। अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबी अमल में बेहतरी लाई जा सकती थी। अफसोस के ज़ाती मफादात की वजह से आई वोटिंग और वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं कराई जा सकी। डॉक्टर आरिफ अलवी का होस्टिंग बिजनेस नेट 2024 के तीसरे एडिशन से खिताब। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का गैर हाजिर दरखास्त गुजार को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के पेश न होने पर इजहार बरहमी। दरखास्त गुजार मोहम्मद अली की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। दरखास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर जाहिर किया। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। चीफ जस्टिस का मुतल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील करवाने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बलोच तुलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को दोबारा तलब कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के पेश ना होने पर अदालत बरहम। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह हैं। आज वज़ीर आज़म होते तो देखते वो किस शहर में बैठते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझे। आइंदा समाअत पर कराची ना जाएं, अदालत आएं।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, क्या लापता 12 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल का जवाब, IG को बता दें इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR IG के खिलाफ होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तंबीह, केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने इंटाली ब्यूरो को अलग से डिवीजन का दर्जा दे दिया। IB डिवीजन का दफ्तर काबीना डिवीजन में कायम होगा। काबीना डिवीजन ने IB को डिवीजन का दर्जा देने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के जज नासिर जावेद राना की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है। नासिर जावेद राना 23 जनवरी 2027 तक बतौर जज एहतसाब अदालत नंबर 1 खिदमत सर अंजाम देंगे। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रका वाला के बेटे बलाश टीपू की हलाकत का वाकया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मुआसिफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमा फीफी भट्ट और गोगी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। अमीर बलाश को कत्ल करने वाले मुलजिम की शनाख्त मजहर हुसैन के नाम से हुई। हमलावर शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। अमीर बलाश की नमाज जनाजा शाह आलम चौक में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। क्रिकेट की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा फैसला। PCB के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के कंट्रोल से निकाल दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। PCB अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी IPC भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे।